ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग कक्षा 10 में जो है अधातु के बारे में पढ़ेंगे। अधातु किसे कहते भाई? वे तत्व जो अपनी बाह्य कक्षा में जो है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे आपका क्लोरीन है, ये क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन में ध्यान से देखेंगे परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2, 8 और क्या होता है 7। तो यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी Cl देख रहे हैं। और यह इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करके क्या करता है? ऋण आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखता है, यानी कि प्लस इलेक्ट्रॉन पर माइनस है, तो ये जो है Cl पर क्या हो जाएगा? माइनस। यानी कि इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्रिया है, कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु है या कोई भी अणु या आयन है, वह अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखता है तो वह क्या है? अधातु है। दूसरी बात देखिएगा, अधातुओं के भौतिक गुण क्या है? धात्विक चमक की बात अगर करते हैं तो ध्यान से देखेंगे, सामान्यतः अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होती है। इनकी जो सतह है मलिन होती है। और उदाहरण में यदि देखें, आपका जो सल्फर है और फास्फोरस दोनों अधातुओं में जो है कोई चमक नहीं पाई जाती है, अर्थात ये मलिन होती हैं। लेकिन वहीं पर आयोडीन को देखा जाए, आयोडीन एक अधातु है और ग्रेफाइट भी अधातु ही है। लेकिन ये सभी क्या है? धातुओं की तरह से चमकीले दिखाई देते हैं, अर्थात इसमें धातु की तरह से चमक होती है। तो ये धातु की तरह से चमक से तात्पर्य नहीं है, मतलब यह है कि कोई, यानी एक दो तत्व ऐसे भी हैं धातुओं के जो धातु की तरह चमकते हैं, तो इसका मतलब वो धातु नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो अपवादित पदार्थ हैं जो धातु की तरह से चमक उत्पन्न करते हैं। अब विद्युत और उष्मा की अचालकता की बात करें तो अधातुएं, यानी सभी अधातुएं क्या होती है? विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं। उसमें जो विद्युत और उष्मा का संचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपवादित वही कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनमें विद्युत और उष्मा का संचार किया। जैसे ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या है? विद्युत और उष्मा का सुचालक भी है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ग्रेफाइट धातु है। धातु के तो लक्षण हैं, लेकिन वह अधातु ही है, धातु नहीं है। भंगुरता की बात करें तो ठोस अधातुओं को पीटने पर वे चादर के रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात उनको अगर पीटते हैं, ठोस जो अधातु है उनको पीटेंगे तो वे जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, अर्थात उसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। तन्यता, यानी कि अधातुओं में जो है कोई तन्यता नहीं पाई जाती है, अर्थात अतान्य होती हैं, उनको तान करके हम तार में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और कठोरता की बात करें तो अधिकांश ठोस जो है अधातुएं, कराई के अधिकांश जो है ठोस अधातुएं हैं, जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, जबकि कुछ कठोर भी होती हैं, और लेकिन उनकी कठोरता धातुओं की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। अगर धातु की गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो धातुओं के गलनांक और क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा अधिक होते हैं, अर्थात धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? नीचे होते, बहुत कम होते हैं। घनत्व की बात अगर करते हैं, घनत्व पर हम ध्यान दें। घनत्व क्या होता है भाई? देखिएगा, किसी भी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का जो आयतन होता है, या आप कहें कि एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है वह क्या कहलाता है? उस वस्तु का घनत्व कहलाता है। अर्थात घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यानी कि अगर किसी वस्तु का एकांक आयतन है और एकांक आयतन वाली वस्तु का जो द्रव्यमान है, वह द्रव्यमान ही उस वस्तु का क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम अधातु और धातु के बीच घनत्व के बारे में तुलना करें तो धातुओं का घनत्व अधिक होता है और अधातुओं का घनत्व उनकी अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी अधातुएं हैं जिनका घनत्व धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे हीरे की बात करें तो हीरा अधातु तो है, ठीक, लेकिन उसका घनत्व जो होता है धातु की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप ध्वनि की बात करें तो अधातुएं अध्वनिक होती हैं, अर्थात धातुओं को पीटने से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है।
अगर विलेयता की बात करते हैं तो अधातुएं अनेक द्रव विलायकों में जो है घुल जाती हैं, अनेक द्रव विलायकों में घुल जाती है, लेकिन जल में नहीं जल्दी घुलती है। जैसे आप सल्फर को ले लें, तो सल्फर को अगर जल में घोलना चाहते हैं तो वो जल में घुलता नहीं है। उसको जो है, जैसे हम कहें कि अधातु और अधातु के बीच जो आबंध बनता है वह सहसंयोजी आबंध होता है, और सहसंयोजी जो आबंध वाले यौगिक होते हैं उनको सहसंयोजी यौगिक भी कहते हैं। और उस प्रकार के जो यौगिक होते हैं जल में अविलेय होते हैं, अर्थात उसकी जल में विलेयता बहुत कम होती है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जल में विलेयता तो कम होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल में विलीन होते हैं, ठीक है, लेकिन जल में अविलेय यानी अविलेय होते हैं। धातुएं तो धातु भी अविलेय होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी अधातुएं होती है जो जल में क्या विलेय होती है। अब देखेंगे धातुओं अधातुओं के रासायनिक गुण क्या है। अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया की बात करें तो अधातुओं की, जैसे आपका कार्बन है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये बनाता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम आगे पढ़ाए थे आपको कि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं, और अधातुओं के जो भी ऑक्साइड बनेंगे वे क्या कहलाएंगे, अम्लीय कहलाएंगे। अर्थात अधातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी अम्लीय होगी। अब अगर हम बात करें अधातुओं की जल से अभिक्रिया की तो अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अधातुएं जो भी होती है जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अधातुओं की अम्लों से अभिक्रिया अगर बात कराएं तो अधातुओं की अम्ल से जो क्रिया कराने पर जो है कोई क्रियाकलाप संभव नहीं है। अर्थात अधातुओं की अम्ल से, तनु अम्ल से अगर क्रिया कराते हैं तो उनका क्षरण हो सकता है, लेकिन कोई जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं देते हैं। अधातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, अगर अधातुओं की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जैसे ये P है और ये प्लस Cl2 है, तो ये जो PCl3 भी बनाता है या PCl5 यानी फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बनेगा या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनाता है। परिस्थितियां बदलेंगी तो ये अपने परिवर्तन यानी अपना परिवर्तन कर देता है। अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अगर अभिक्रिया करा दे तो जैसे आपका धातु है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है और ये प्लस क्या है, हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर क्रिया करके ये आपका अमोनिया गैस बनाते हैं, यानी 2NH3 बनाएंगे, N2 है और ये 3, तो 2NH3 यानी अमोनिया गैस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसी तरह से अगर आपका ये फास्फोरस है और ये हाइड्रोजन गैस है तो ये जो है PH3 यानी फास्फिन गैस का निर्माण कर सकती है। ये आपका जैसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये क्रिया करके CH4 यानी कि ये जो आपका यौगिक बनाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन से अधातु में अभिक्रिया करके जो है अधातु हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। अब ध्यान से देखेंगे धातु और अधातुओं के बीच अभिक्रिया तो आपने पढ़ ली। अब जो है ध्यान से देखेंगे, हम आपसे ये बात कर रहे थे कि अधातु क्या होते, तो अधातु के बारे में भी बता दिए, धातु के बारे में भी बता दिए, और कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो जो अभिक्रिया नहीं करते उनको जो हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। जैसे आप जो है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और यदि किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा ही उसकी अंतिम कक्षा यानी प्रथम कक्षा ही अंतिम कक्षा, जैसे हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 केवल आएगा बाहरी कक्षा में, और उसकी प्रथम कक्षा भी वही है। तो जिनकी बाहरी कक्षा में 2 और प्रथम कक्षा और अंतिम कक्षा दोनों सब कुछ वही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अक्रिय गैस तत्व कहेंगे। और अन्य सभी हीलियम को छोड़ करके अगर अन्य सभी तत्वों के आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उनके बाहरी कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, अक्रिय। और जिनकी बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन उनको कहते हैं धातु, और जिनमें 3 से अधिक आते हैं, 4, 5, 6, 7 आते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, अधातु के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे धातु और अधातु के बीच बंध जो बनता है। बंध की बात अगर करते हैं तो आबंध जो है 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हम जो है धातु और धातु
ये धातु अधातुओं के बीच जो आबंध बन रहे हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका आबंध जो है 9th में भी पढ़ के आए हैं, आप 9th में पढ़ के आए होंगे, वैद्युत संयोजी आबंध, ससंयोजी आबंध और उपसंयोजी आबंध। ससंयोजी आबंध जो है धातु और अधातु के बीच बनता है। वैद्युत संयोजी आबंध जो होता है धातु और अधातु के बीच बनता है, और ससंयोजी जो बंध होता है वह अधातुओं के बीच बनता है, और उपसंयोजी जो आबंध होता है वह विशेष प्रकार का ससंयोजी आबंध ही है। अच्छा, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।